हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7। तो ये है मॉडर्न मैथमेटिक्स क्लास 7 का और राइटर है केसी नाग, केशव चंद्र नाग। तो आज मैं वीडियो शुरू करने वाला है मॉडर्न मैथमेटिक्स का एलजेब्रा। एलजेब्रा का पार्ट है फैक्टराइजेशन और पेज नंबर 265 एंड एक्सरसाइज 22। तो इस चैनल में तुम लोग नया है तो इसका सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसका प्रेस करना पड़ेगा वॉल नोटिफिकेशन पाने के लिए। जब नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपका पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज का प्रॉब्लम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का उसका बहुत सारे मल्टीप्लाई फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। मतलब ये है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका बीच में क्या है? प्लस साइन है। तो ये प्लस साइन का रिप्लेस करके मतलब फैक्टराइज फॉर्म, जैसा एक नंबर है 24 नंबर को इसको फैक्टराइज फॉर्म में करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा? इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ऐसे ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 24 का फैक्टराइजेशन ऐसे होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये है 24 का फैक्टराइज फॉर्म। तो सेम टू सेम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ऐसे मल्टीप्लाई फॉर्म में, बीच में ऐसे मल्टीप्लाई फॉर्म लेके आना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई फॉर्म में ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा तो अब होगा इसका फैक्टर, मतलब फैक्टराइज फॉर्म। ये है बात। तो इसका कैसे करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा इसका कॉमन पार्ट कौन सा है। इसका अंदर जो कॉमन पार्ट है एक्स है। ए और एक्स का बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन है। और बी और एफ के साथ इसका अंदर कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन। तो यहाँ पर कॉमन पार्ट है एक्स। तो एक्स कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट का अंदर क्या रहेगा? ए प्लस बी। तो ये है फैक्टराइज फॉर्म। और कोई फॉर्म में और कोई मल्टीप्लिकेशन फॉर्म नहीं होगा इस टर्म का। ठीक है, तो इसका फैक्टराइज फॉर्म यही है। तो फर्स्ट वाला जो मैथ है वो है बहुत इजी मैथ। सेकेंड वाला जो मैथ है इसका ऐसे लिखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसका कॉमन पार्ट देखना पड़ेगा कौन सा कॉमन पार्ट। तो जो स्टूडेंट नया है एकदम, जो उसका ये जो फैक्टर कैसे करना है उसका समझ में नहीं आता, तो इसका क्या करना पड़ेगा? जो बच्चे वाला मेथड है, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता है, दोनों एक्स है, इसका पावर 2 है, मतलब दोनों एक्स ऐसा है। उसके बाद ए का पावर 2 है, मतलब ए का दोनों ऐसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में करना पड़ेगा और एक्स। ठीक है, जो स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट, उसका फैक्टराइज का मतलब समझ में नहीं आता है, तो उसका ये वो भी इस फॉर्म में कर सकता है। मतलब इसका डिटेल्स में देखना पड़ेगा इसका अंदर कॉमन पार्ट कौन सा है। तो ये है, तो ये का बाहर लेना पड़ेगा। उसके बाद कॉमन पार्ट एक्स है इंटू एक्स। उसके बाद और कोई कॉमन पार्ट नहीं है, तो इसका रिमेनिंग पार्ट क्या है? यहाँ पर एक्स है और बीच में माइनस है और यहाँ पर ये है। इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये एक्स इंटू एक्स माइनस ये है आंसर। जब स्टूडेंट इसका पूरा नॉलेज, मतलब फैक्टराइज का पूरा नॉलेज उसका दिमाग में जब आएगा तो अब ये लाइन मिस्टेक कर सकता है, सेकेंड वाला जो लाइन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट पहले सीख रहा है, जो न्यू स्टूडेंट है, तो वो स्टूडेंट का फैक्टराइज का मतलब समझ में नहीं आता, इसीलिए उसका ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, जो उसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेके जाने के बाद
उसका कॉमन लेना पड़ेगा, जो कॉमन पार्ट कौन सा है, ठीक है। और जब इसका पूरा नॉलेज आ जाएगा तो अब ये लाइन स्टूडेंट मिस्टेक कर सकता है, तो ये लाइन से ये लाइन, उसके बाद ये लाइन कर सकता है, ठीक है। और ये जो लास्ट टर्म मिला इसका और कोई मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में नहीं ले जा सकता। तो मैंने इंट्रोडक्शन में क्या बोला, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, वही होगा उस टर्म का फैक्टराइजेशन फॉर्म, फैक्टराइज फॉर्म। ओके, इसके बाद नंबर 3 का मैथ ये है, ए क्यू वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर वाई क्यू, ये है टर्म। तो सेकेंड इसका इसका पहले जो मैथ मैंने किया, जो डिटेल्स में इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेके गया, तो इसका भी ऐसे कर सकता है। हाँ, तो ए का पावर 3 है, मतलब 3 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 टाइम्स। उसका बाद y का पावर 2 है, मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना पड़ेगा। उसका बाद a का पावर 2 है, मतलब a इंटू ए, y का पावर 3 है, मतलब y इंटू 3, सॉरी y। तो पावर का हिसाब से, जो पावर है वही हिसाब से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका बाद देखना पड़ेगा कौन सा कॉमन पार्ट है। तो यहाँ पर कॉमन पार्ट है ये, तो इसका नीचे अंडरलाइन मैंने किया। उसका बाद फिर भी ये कॉमन है, उसका बाद ये और कॉमन नहीं है। उसका बाद y कॉमन है, दोनों पार्ट का अंदर y कॉमन है। उसका बाद ये फिर भी एक और y यहाँ पर कॉमन है। तो रिमेनिंग पार्ट क्या है, जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसका अंदर जो रिमेनिंग पार्ट है ये है, और इसका अंदर रिमेनिंग पार्ट क्या है, सब ऑल तो कॉमन ले लिया, तो y है, ये माइनस वाई। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर और y इंटू वाई, मतलब y स्क्वायर, ये माइनस वाई। ओके, दोनों ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के टाइम में उसका पावर ऐड हो जाएगा, दोनों y यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद उसका पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, y का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 2, a का पावर 1 है, a का पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 2, तो ये है आंसर, ठीक है। तो अपर क्लास में स्टूडेंट ये लाइन मिस्टेक कर सकता है, जब पूरा नॉलेज, पूरा फैक्टराइजेशन का नॉलेज उसका दिमाग में आ गया, तो सेकेंड वाला लाइन मिस्टेक कर सकता है। डायरेक्ट यहाँ से देखो, टिक्स देखो ऐसा, दो ए का पावर क्यू है, क्यू मतलब 3 है, और ए का पावर 2 है, तो जो पावर कम है, मतलब ये दोनों का बीच में, इस ए क्यू और स्क्वायर का बीच में कॉमन पार्ट कौन सा है, स्क्वायर। जो पावर कम है वही लेस पावर है, तो यहाँ पर 2 है, 3 और 2 का बीच में, तो 2 पावर कॉमन है, तो डायरेक्ट यहाँ पर दिमाग से आंसर कर सकता है। कैसे, जो पावर कम है वही है कॉमन पार्ट, और इसका वाई स्क्वायर और वाई क्यू का बीच में दोनों कॉमन पावर कौन सा है, 2 है, मतलब जो लोअर है 3 और 2, तो वही है कॉमन पावर। तो कॉमन पावर लिखने के बाद यहाँ पर क्या रिमेनिंग है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, और यहाँ पर ये क्यू का ये क्यू से 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर रिमेनिंग ए, बीच में है यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर रहेगा y। तो डायरेक्ट ये लाइन से ये लाइन कर सकता है, जब स्टूडेंट का पूरा नॉलेज उसका दिमाग में आ जाता है, तो ये डायरेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये लोअर क्लास का मैथ है, मतलब फैक्टराइजेशन का इंट्रोडक्शन अभी शुरू हुआ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने डिस्कशन के साथ ऐसे मैं सॉल्व कर दिया, क्योंकि जो बच्चा, जो स्टूडेंट का दिमाग में नहीं जाता है, तो उसका वो ऐसे समझ जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मैथ नंबर 4 का मैथ है, यहाँ पर मैं करता हूँ, नंबर 4 का मैथ है। नंबर 4 का मैथ यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर
वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। यहां पर देखो, जो x का पावर 2 है मतलब x दोनों टाइम में मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद y, उसके बाद z प्लस x इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड, ऐसे फॉर्म में लिखो तो गलती होने का चांस बहुत कम है। यहाँ पर दोनों का बीच में जो कॉमन पार्ट है, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x कॉमन पार्ट, उसका बाद x तो और कॉमन नहीं है, उसका बाद कॉमन पार्ट है y, तो y लिखना पड़ेगा, उसके बाद z कॉमन पार्ट है तो z लिखो। रिमेनिंग क्या है, जो फर्स्ट टर्म में जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ पर x और यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट है z, तो इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेके जाओ एक्स वाई स्क्वायर, इसका बीच में कुछ भी नहीं, कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो एक्स प्लस जेड ये है आंसर। ठीक है, तो आंसर यही है। और इसका दिमाग से जब करेंगे, जब शॉर्टकट मेथड में, देखो यहाँ पर एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स, तो दोनों का जो पावर का हिसाब से कॉमन पावर कौन सा है, वन, ए वन मतलब एक्स, एक्स का पावर कुछ भी नहीं है मतलब वन, और y का बीच में ये दोनों, यहाँ पर देखो दोनों y यहाँ पर z इंटू जेड, अच्छा यहाँ पर मैंने गलती किया, यहाँ पर z कौन है, y तो एक ही y है, यहाँ पर z होगा y जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पर रिमेनिंग है, रिमेनिंग क्या माने क्या रहेगा, देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड तो कॉमन ले लिया, एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर जेड रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट तुम लोग ऐसे करोगे, जो एक्स यहाँ पर कॉमन है, वाई जेड देखो दोनों का बीच में वाई जेड कॉमन है, तो यहाँ पर रिमेनिंग है एक्स और यहाँ पर रिमेनिंग है जेड, ये आंसर नंबर 5 का मैथ है। इसके बाद नंबर 5 का मैथ है, बहुत इजी मैथ है, 4x² प्लस 4, तो कॉमन पार्ट कौन सा है, 4 कॉमन है, तो x² प्लस 1 यहाँ पर रिमेनिंग है, और कुछ भी नहीं है, ये है आंसर। उसके बाद 6 का मैथ देखो, 6 का मैथ ऐसे है, 36 x² y माइनस 6x y², इसका कॉमन पार्ट देखो, यहाँ पर तो 6 कॉमन पार्ट है, 36 का ऐसे फैक्टराइज फॉर्म में कर सकता है, 218 29 फिर 3 जा, तो 36 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और दोनों एक से है तो दोनों एक से ऐसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखो, इंटू वाई माइनस 6 इंटू एक्स इंटू वाई, ऐसे फॉर्म में लिखो। ठीक है, उसके बाद ऐसे करो, दोनों का बीच में जो कॉमन पार्ट है उसका लिखूंगा 6 को ऐसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखो, 3 इंटू 2 ऐसे भी लिख सकता है, तो यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 यहाँ पर लिखो, उसके बाद 3 कॉमन है, 3 यहाँ पर लिखो, और कॉमन पार्ट है जो नंबर का हिसाब से, और कॉमन पार्ट नहीं है, यहाँ पर एक्स यहाँ पर कॉमन है, तो मल्टीप्लिकेशन साइन देने के बाद एक्स लिखना पड़ेगा, उसका बाद क्या कॉमन पार्ट है, y कॉमन पार्ट है, उसका बाद y लिखो, और कोई कॉमन पार्ट नहीं है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 ये अनकॉमन पार्ट है, उसका बाद y है, यहाँ पर y है। ठीक है, x इंटू एक्स, सॉरी, तो x पार्ट तो यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ पर y पार्ट भी यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग है, x, एक x, उसके बाद यहाँ पर कौन सा कॉमन है, 6, तो यहाँ पर देखो 3 2 x ले लिया, तो एक y ले लिया, तो x यहाँ पर है माइनस y, तो इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा 6xy इंटू 6x माइनस y, ये है आंसर। तो डिस्कशन के साथ ऐसे मैंने किया। ठीक है,
डिटेल्स में किया, जब शॉर्टकट में होगा तो कैसे होगा, यहाँ पर देखो 36 और 6 का अंदर कॉमन पार्ट है 6, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, तो कॉमन पार्ट कौन सा x, यहाँ पर क्या रिमेनिंग है x, और यहाँ पर क्या रिमेनिंग है 6, यहाँ पर बाहर करने के बाद 6, उसके बाद y कॉमन पार्ट है, तो y कॉमन लेने का बाहर लेने के बाद यहाँ तो y तो नहीं है, तो यहाँ पर ओनली रिमेनिंग है 6 और बीच में माइनस है, यहाँ पर रहेगा y, तो ये है आंसर। ओके, तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है ऐसे चेक कर सकते हैं, 6x और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद जब इनिशियल लाइन मिलेगा तो अब ये आंसर सही है। देखो इसका से इसका मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा 36x² y और 6xy², तो आंसर सही है। ठीक है, ऐसे दिमाग से काम कर सकते हैं। तो आज का पहला वीडियो जो फैक्टराइजेशन फॉर्म का जो फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो आज है वीडियो नंबर 1। तो नेक्स्ट वीडियो मैं स्टार्ट करूंगा 7 से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और पास में जो बेल आइकन है उसका प्रेस करना पड़ेगा, जो ऑल नोटिफिकेशन मिलने के लिए। ओके, तो आज का वीडियो यही था।